Dear students of 12th class, welcome to online classes of Advanced Senior Secondary School मुंडाल भिवानी। तो बेटा आज सेकंड पोएम कर रहे हैं। नेम्ड एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए सलम। एलिमेंट्री प्राथमिक शुरुआती, स्कूल विद्यालय, क्लासरूम कक्षा विद्यालय का कमरा। एक प्राइमरी स्कूल के विद्यालय का कमरा, इन ए सलम, सलम बोलते हैं झोपड़ी। तो एक झोपड़पट्टी में कहो किसी प्राइमरी स्कूल का कमरा। अबाउट द पोएट, कवि के बारे में। स्टीफन स्पेंडर, ए वेल नोन पोएट, जाना माना राइटर, लेखक। 1909 to 1995, 1909 से 1995 तक उनका लाइफ था, लगभग 86 ईयर्स का। वो एन इंग्लिश पोएट, अंग्रेजी के कवि थे, अंग्रेज कवि थे। एंड एन एसेस्ट बोलते हैं, निबंधकार, बड़े बड़े आर्टिकल्स जो लिखते हैं स्पेशल पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स पर। ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज, उन्होंने यूनिवर्सिटी का कॉलेज छोड़ दिया था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज छोड़ दिया था, विदाउट टेकिंग ए डिग्री लिए बिना ही। एंड वेंट टू बर्लिन, और बर्लिन चले गए थे इन 1930 में। स्पेंडर टुक ए किन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, किन बहुत डीप इंटरेस्ट, कैसे रुचि, मतलब जो है उसने ली राजनीति में। एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी ए सोशलिस्ट एंड पेसिफिस्ट, सोशलिस्ट समाजवादी, और अपने आप को समाजवादी घोषित कर दिया, और पेसिफिस्ट शांतिवादी, समाजवादी और शांतिवादी घोषित कर दिया। मतलब ऐसी विचारधारा राजनीति की अपनाई जो समाजवादी और शांतिवादी थी। बुक्स बाय स्पेंडर, स्पेंडर के द्वारा लिखी गई पुस्तकें इंक्लूड में शामिल हैं पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, समर्पण की कविताएं, द एज ऑफ बीइंग, जीवन का किनारा, द क्रिएटिव एलिमेंट, और रचनात्मक तत्व, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न, और आधुनिक संघर्ष, एंड एन ऑटोबायोग्राफी, और एक उन्होंने आत्मकथा भी लिखी, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड, संसार के भीतर एक संसार। इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए सलम, और इस कविता में ही हैज़ कंसंट्रेटेड, उसने ध्यान केंद्रित किया है, ऑन थीम्स ऑफ सोशल इंजस्टिस, ऐसे बिंदु पर, ऐसे सार पर, ऐसे मतलब बात पर कहें कि जो सामाजिक अन्याय से जुड़ी है, एंड क्लास इनइक्वलिटीज़, और वर्ग असमानता से। वर्ग असमानता से देश के अंदर, समाज के अंदर एक वर्ग बहुत धनी हो, एक वर्ग बहुत गरीब हो, तो ऐसी असमानता से जुड़ी हुई है, सामाजिक अन्याय से जुड़ा हुआ जो है टॉपिक उन्होंने इस कविता में उठाया है। तो लेट अस रीड। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, हैव यू एवर विजिटेड, क्या तुम कभी गए हो और सीन या देखा है, एन एलिमेंट्री स्कूल, एक कोई प्राइमरी स्कूल, इन ए सलम, किसी झोपड़ बस्ती में। क्या आप कभी किसी झोपड़ बस्ती के प्राइमरी स्कूल में गए हैं? व्हाट डज इट लुक लाइक, कैसा दिखता है ये? फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, गस्टी झोंकेदार लहरें, दीज चिल्ड्रंस फेसिस, इन बच्चों के चेहरे, फार फार फ्रॉम, बहुत बहुत दूर हैं, झोंकेदार लहरों से, झोंकेदार हवा से, लहरों से इन बच्चों के चेहरे बहुत बहुत दूर हैं। लाइक रूटलेस वीड्स, वीड्स होता खरपतवार, सरकंडे, बिना जड़ के, जड़ रहित मतलब कटे हुए, उखड़े हुए या सूखे खरपतवार की तरह, द हेयर टोर्न राउंड दियर पेलोर, और उनके जो है पीले चेहरों पर, पेलोर पीले चेहरों के ऊपर जो है बाल बिखरे हुए हैं, फटे बिखरे हुए हैं, सूखी घास की तरह। द टाल गर्ल विद हर वेड डाउन हेड, लंबी सी लड़की झुके हुए सिर के साथ, और एक लंबी सी लड़की है जो सिर झुकाए बैठी है। द पेपर सीमिंग बॉय, कागज जैसा दिखता हुआ लड़का, मतलब बहुत पतला, विद रेड साइज, जिसकी आंखें चूहे जैसी हैं। आंखें चूहे जैसी बच्चे क्यों कही गई हैं? क्योंकि कमजोरी में उसकी आंखें अंदर की ओर धसी हुई और छोटी दिखाई दे रही हैं। द स्टंटेड, छोटा सा, कटा हुआ, टूटा हुआ, अनलक्की हेयर, और एक अभागा उत्तराधिकारी, हेयर ऑफ उत्तराधिकारी, ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, मुड़ी हुई हड्डियों का,
रिक्साइटिंग ए फादर्स गनाल्ड डिजीज। गनाल्ड भी टूड़ा मुड़ा गठीला, डिजीज रोग, मतलब गठिया का रोग कह सकते हैं हम, हड्डियों का रोग। और कहाँ से मिला, ये पिता से मिला हुआ है, ये विरासत में मिला हुआ रोग। और वो रिसाइटिंग बोलता हुआ, पढ़ता हुआ, हिज लेसन अपने पाठ को, फ्रॉम हिज डेस्क अपने डेस्क पर बैठा बैठा अपना पाठ पढ़ रहा है। कौन है ये, एक छोटा सा भागा उत्तराधिकारी है अपने पिता के गठिया रोग का, कमज़ोर रोग का, हड्डियों के रोग का। बैठा बैठा पढ़ रहा पाठ। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, और इस अंधेरी धुंधली, डिम माने कम रोशनी वाला, तो दोनों तरह से कम रोशनी, प्रबंध अच्छा नहीं था यहाँ का, अंधेरा भी था, दोनों ही बातें थी। हाँ, तो इस धुंधली क्लास के पीछे वन, एक अननोटेड, बिना देखा हुआ, स्वीट मधुर सा, एंड यंग, और छोटा सा। हिज आइज लीव इन ए ड्रीम, और उसकी आंखें एक सपने में जी रही हैं, मतलब सपना देख रहा है, बैठा वहाँ है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कहीं और गया हुआ है। कैसा सपना देख रहा है, ऑफ सेक्वेल्स गेम, गिलहरियों का खेल, गिलहरियों को खेलते हुए देख रहा है। इन ए ट्री रूम, एक वृक्ष की जगह पर। अदर देन दिस, इसके अलावा, यहाँ क्लासरूम के अलावा वो जो है ना ख्यालों में, सपने में कहीं गया हुआ है, और वहाँ क्या देख रहा है, गिलहरियों के खेल को देख रहा है। ऑन शावर करीम वाल्स, और इन खट्टी चिकनी दीवारों पर, खट्टी चिकनी दीवारें मैली, किसी भी चीज़ को बार बार छूने से जो है वो चिकनापन आ जाता है, मैलापन आ जाता है, उसको सावर क्रीम, मतलब खट्टी चिकनी दीवारों पर। डोनेशंस, डोनेशंस दान की हुई चीज़ें लिखी हुई हैं, टंगी हुई हैं। शेक्सपियर्स हेड, उन्हीं में से एक शेक्सपियर का फोटो है। क्लाउडलेस एट डॉन, और एक फोटो में, एक तस्वीर में, एक जो है ना सुंदर सवेरा है, जिसमें बादल नहीं है, सुंदर धूप निकली हुई सवेरा है। सिविलाइज्ड डोम, और एक तस्वीर में जो है ना एक सभ्य गुंबद है, डोम है चर्च का। राइडिंग ऑल सिटीज, जो सभी सिटियों, सभी शहरों पर जो है ना सवारी करता है, मतलब प्रभाव है जिसका, मतलब चर्चें हर शहर में हैं। बेल्ड, घंटियाँ बजी हुई। फ्लावरी, फूल खिले हुए। टायरोलोज वैली, टायरोलीज की घाटी, ऑस्ट्रिया में है घाटी, तो ऑस्ट्रिया देश के अंदर जो घाटी है फूलों की, वहीं बैल घंटी बजती हुई ऐसी घाटी एक चित्र में ऐसा दिखाया गया है। ओपन एंडेड मैप, और खुला हुआ मानचित्र। अवार्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, दुनिया को अपनी दुनिया देता हुआ, दुनिया को अपनी दुनिया देने का मतलब संसार को संसार दिखाता हुआ। एंड येट, और फिर भी, फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज, ये खिड़कियाँ, नोट दिस मैप, ये मैप नहीं, देयर वर्ल्ड, इनकी दुनिया है, मतलब इन बच्चों के लिए ये जो दुनिया का मैप है, इस मैप में इन बच्चों की कोई जगह नहीं है, बल्कि ये खिड़कियाँ ही इन बच्चों की दुनिया है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद ए फॉग, जहाँ पर इनका भविष्य धुंधला पुता हुआ है। फॉग कोरा होता है, धुंध होती है, तो यहाँ उसका कहेंगे हम धुंधला, अंधकार से पोता गया है। पेंटेड माने रंग करना होता है, तो इन बच्चों का भविष्य अंधकार में है, इस जगह पर, कहने का मतलब ये है। ए नैरो स्ट्रीट, एक भीड़ी सी गली। सील्ड इन विद ए लीड स्काई, जो कि बंद है आगे से, और ऊपर जो है ना आगे दिखाई दे रहा है। लीड माने ऊपर की ओर ले जाती है, आसमान की ओर, जो आसमान दिखाई दे रहा है वहाँ से खुला। फार फार फ्रॉम रिवर्स, और ये बहुत दूर है नदियों से, केप्स, अंतरीपों से, टापुओं से। एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और शब्दों के सितारों से, मतलब सुंदर सुंदर शब्दों से, या ज्ञान और कविता के जो शब्द हैं, बोल होते हैं, उन सितारों से ये बहुत दूर है। श्योरली, अवश्य ही, शेक्सपियर इज वीक्ड, शेक्सपियर यहाँ घटिया है। घटिया का मतलब शेक्सपियर को घटिया नहीं बता रहा है पोएट कि वह शेक्सपियर हो दोस्त। शेक्सपियर वॉज ए वाइज मैन, द मोस्ट रिस्पेक्टेड ऑथर पोएट ऑफ द इंग्लिश, दुनिया का सबसे, इंग्लिश भाषा का सबसे जाना माना जो है लेखक था वो। यहाँ उसको घटिया नहीं कहा गया, लेकिन यहाँ इस जगह पर जहाँ पर उसका फोटो टंगा हुआ और इतना बुरा हाल है, इसलिए विक्ड कह रहा है। द मैप ए बैड एग्जाम्पल, और ये दुनिया का जो मानचित्र यहाँ दर्शाया गया है,
ये भी एक बुरा उदाहरण है, क्योंकि ये बच्चे तो यहीं तक सीमित हैं, इनका बाकी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, ये तो बंधुआ है यहाँ पर। विद शिप्स एंड सन, और ये जो जहाज और ये धूप सूर्य एंड लव, और ये जो प्यार प्रेम, टेम्पटिंग देम, ये इनको आकर्षित करता है, टू स्टील, चोरी करने के लिए, इनको चोरी करने का आमंत्रण देती हैं ये चीज़ें, ये भी यहाँ पर बेकार हैं। फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन दियर क्रैम्प्ड होल्स, क्योंकि जो जीवन हैं दैट स्लाइली, जो बड़े ही मक्कारी से, बड़ी चतुराई से, टर्न बदले हुए हैं, इन दियर क्रैम्प्ड होल्स, उन क्रैम्प्ड होता है बल खा जाना, तो यहाँ कहेंगे होल्स सुराख होते हैं, तो भीड़े भीड़े या बल खाए सुराख का मतलब यहाँ पर तंग गलियों की छोटी छोटी झोपड़ियाँ में इनके जीवन सिमटे हुए हैं, बड़ी मक्कारी के साथ, बड़ी चतुराई के साथ समेट दिए गए हैं इन लोगों के जीवन को। फ्रॉम फोग टू एंडलेस नाइट, और अब तो ये कोहरा है, अंधकार है, और आगे क्या है, एक असीम अनंत रात है, बड़ा अंधकार है। ऑन दियर स्लैग हीप, और उनके गंदगी की ढेरी पर, दी चिल्ड्रन, ये बच्चे, वियर स्किन्स, ऐसी चमड़ी पहने हुए हैं, पीप्ड थ्रू बाई बोन्स, जिनमें से हड्डियों द्वारा झांका जाता है, मतलब इतने पतले दुबले हैं कि भीतर से हड्डियां बाहर झांक रही हैं। एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील, और मानो स्टील का जो चश्मे का फ्रेम है, विद मेंडेड ग्लास, उसके अंदर टूटे हुए शीशे लगे हैं, या सुधार के मरम्मत करके शीशे लगाए गए हों। लाइक बोटल बीट्स ऑन स्टोन्स, मानो किसी पत्थर के ऊपर कांच के टूटे हुए टुकड़े बिखरे हुए हों, ऐसा है इनका जीवन। ऑल ऑफ देयर टाइम, इनका पूरा समय, एंड स्पेस, और सारी जगह, आर फोगी सलम, ये कोरे भरी, अंधकार भरी झोपड़पट्टी है, यही इनका सारा जीवन बीतना है। ए ब्लोट, सो ब्लोट दियर मैप्स, और इन मानचित्रों पर एक ये धब्बा है, ब्लोट होता दाग धब्बा, विद स्लम्स एज बिग एज डोम, और ये जो स्लम्स हैं ये भी इतनी ही बड़ी हैं जितने बड़े बड़े डूम वैसे भाग्य होता है, लेकिन यहाँ वो जो था डोम आया था, उसके लिए भी हम कह सकते हैं कि ये भी इतने बड़े हैं, झोपड़ियाँ भी जितने की और बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जो और बड़े बड़े भाग्य हैं, और ये धब्बा है इस पर। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर्स, जब तक नहीं, गवर्नर राज्यपाल मतलब सरकार, इंस्पेक्टर जो इंस्पेक्ट करने आते हैं, अवलोकन करने या निरीक्षण करने आते हैं, विजिटर्स जो और आगंतुक आते हैं यहाँ पर देखने के लिए। दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, यही मैप इनका जो है इनकी खिड़की बन जाता है। एंड दीज विंडोज, और ये खिड़कियाँ, दैट शट अपॉन देयर लाइव्स, जो उनके जीवन के ऊपर बंद हो गई हैं, मतलब इन्हीं खिड़कियों के अंदर इनका जीवन बंद हो गया है। लाइक कैटाकॉम्स, कैटाकॉम्स की भांति ज़मीन के अंदर खोद कर मतलब भूमिगत जो कब्रें बनाई जाती हैं उनको बोलते हैं कैटाकॉम्स। और प्राचीन यूनान में जो है ना इस तरह के अंडरग्राउंड कब्रिस्तान हुआ करते थे। तो ये भी झोपड़पट्टी भी उनके उस कब्रिस्तान जैसी ही है। ब्रेक ओ ब्रेक, तोड़ो ओ लोगो तोड़ो, ओपन और तोड़ के खोल दो इनको, टिल दे ब्रेक द टाउन, उससे पहले कि ये टाउन को, शहरों को, सभ्यता को तोड़ डालें, तुम इस इनके बंधनों को तोड़ो। एंड शो द चिल्ड्रन, और बच्चों को दिखाओ, टू ग्रीन फील्ड्स, वो हरे भरे खेत, एंड मेक दियर वर्ल्ड, और उनकी दुनिया को बना दो, रन जोर ऑन गोल्ड सैंड्स, गोल्ड सैंड्स सुनहरे रेत मैदान, रेत के मैदानों पर, नीला आसमान के नीचे ये दौड़ें, इनको दौड़ाओ नीले आसमान के नीचे सुनहरे मैदानों में। एंड लेट दियर टंग्स, और उनकी जुबानों को, रन नेक्ड, नेक नंगा होता है लेकिन यहाँ खुली आवाज़ में खुले भाव से बोलने दो, इनटू बुक्स, उन पुस्तकों में, द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, जहाँ सफ़ेद और हरे पन्ने या पत्ते खुलते हैं। हिस्ट्री द ईयर्स, और इतिहास उन्हीं का होता है। हुज लैंग्वेज इज द सन, जिनकी भाषा धूप होती है। धूप होने का मतलब धूप का रोशनी है, यहाँ रोशनी का मतलब ज्ञान है और खुलापन है। तो उन्हीं का इतिहास होता है जिनकी भाषा धूप और रोशनी होती है।
तो बेटा आज इतना ही, क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। इस पोएम थोड़ी सी टफ थी, टफ वर्ड जाए हुए हैं और एक्सप्रेशंस भी थोड़ा टफ है, तो मीनिंग निकालने पड़ते हैं। तो आप भी कोशिश करना, 1-2 बार में आप भी जो है इसके अंदर तक घुस जाएंगे। थैंक यू।